हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। 37 प्रश्नों के साथ फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह 16वां प्रैक्टिस सेट है। 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है। तो मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार जो हैं वह मोहन राकेश जी हैं। कौन हैं? तो मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। मोहन राकेश की यदि अन्य रचना की बात करें तो लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, आखिरी चट्टान, ये सभी जो हैं किनकी रचनाएं हैं? तो मोहन राकेश जी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। राजेंद्र यादव की यदि बात करते हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह कौन सी हैं? तो सारा आकाश। ठीक है, सारा आकाश इनकी जो है एक महत्वपूर्ण रचना है। क्यों है? क्योंकि इस पर जो है इनको 1967 में, कब? 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सारा आकाश के लिए। 1 इंच मुस्कान, उखड़े हुए लोग, कलेक्टर साहब, 30 साल बाद, शतरंज के खिलाड़ी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की भी रचना है। ठीक है, और इनकी भी है, इनकी राजेंद्र यादव की। फूल, ठीक है, और कालांतर, ये ऐसे जो हैं कवि हैं, लेखक हैं जिनको जो है 2 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, 2 बार मिला है। एक जो है फूल के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कब? 1960 में मिला था। और एक जो है कालांतर के लिए 1976 में इनको क्या मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में तो मिला ही था सारा आकाश के लिए। ठीक है, और यहाँ पर यदि बात करते हैं जो अगले लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक है, तो कमलेश्वर की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें नीली झील है, नागमणि है, मांस का दरिया है, और कितने पाकिस्तान है। कितने पाकिस्तान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कितने पाकिस्तान। ठीक है, तो कितने पाकिस्तान के लिए जो है इनको क्या दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2003 में दिया गया था। किनको? कमलेश्वर को। ठीक, यहाँ पर यदि बात करते हैं निर्मल वर्मा की, तिनकी रचनाएं डायरी का खेल, परिंदे, लंदन की एक रात। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर, निम्न में से जो है कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है। यानी कि भारतेंद्र युग का जो है इनमें से कौन सा कवि नहीं है, तो आपको यह बताना है। तो इनमें जो है जो श्रीधर पाठक हैं, कौन? श्रीधर पाठक जो हैं यह किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। तो यही जो हैं आपके भारतेंद्र युग के कवि नहीं हैं। जबकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये तीनों जो हैं भारतेंद्र युग से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं किनकी, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना की, तो इनकी जो रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, भारत सौभाग्य, कजरी, होली और चैता। ठीक है, किनकी? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। और इनकी एक जो है पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंबिका दत्त व्यास की बात करते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वह निज वृत्तांत, गो संकट और ललिता। श्रीधर पाठक की यदि बात करते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वनाष्टक, भारत गीत, मनोविनोद, यह इनकी रचनाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पयोधि, सिंधु, वारीज किसके जो है पर्यायवाची शब्द हैं? तो यह जो पर्यायवाची शब्द हैं यह समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीस, जलधि, वारिधि, नीरनिधि आदि जो हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। वाक्य में काम करने वाले को जो है क्या कहा जाता है? तो कर्ता ने कर्म को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो वाक्य में काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न की। तो अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो वो जो है अतीत के विषय में जो है जानने की लालसा भारतीय विद्वानों के, ठीक है, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर जो है और बढ़ जाती है, जो लालसा होती है। नेक्स्ट है कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो जूतों की माला से जो है दयानंद का स्वागत किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट
हो जाता है। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी? बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी? तो वह जो संस्था थी ब्रह्म समाज था। कौन सा समाज था? तो ब्रह्म समाज था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर जो ब्रह्म समाज की स्थापना है ना दयानंद सरस्वती ने की थी, तो यहीं पर आपका जो है गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में जो है हरा दिया गया था? निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो दयानंद सरस्वती को। ठीक है, दयानंद सरस्वती को जो है शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। वधूत्सव का जो है संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो वधूत्सव का जो संधि विच्छेद रूप होता है वह वधु प्लस उत्सव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है वधूत्सव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बाग बाग होना का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि लोकोक्ति और उनके अर्थ जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए चिट भी मेरी पट भी मेरी। चिट भी मेरी पट भी मेरी का मतलब क्या होता है? दोनों ओर से जो है लाभ चाहना। क्या होता है? दोनों ओर से लाभ चाहना। तो यहाँ पर एक पहला है, ये तो बिल्कुल सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जो है जो अपराधी होता ना सदैव भयभीत रहता है, यह भी सही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, यह भी सही है। ठीक है, और यहाँ पर है नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए कि महा प्लस ओज महोज, पौधन अक पावक। ठीक है, नव धन इक नाविक होता है, और यहाँ पर जो है पर धन उपकार होता है तो पर उपकार बनता है, लेकिन पर प्लस उपकार लिखा गया है इसलिए यह गलत है। ठीक है, यहाँ पर महोज में वृद्धि स्वर संधि है और पावक में नाविक में जो है अयादि स्वर संधि है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश में जो है अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, ऐसा जो है कौन सा वाक्यांश है? तो यहाँ पर जो है अपादान कारक क्या होता है? तो से अलग के लिए होता है। से अलग के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पेड़ से गिर पड़ा, तो यहीं पर जो है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। अभिषेक डॉट 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 घर चला गया। अभिषेक जो है क्या हो गया? अपने आप घर चला गया। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे जो है क्या कहा जाता है? तो कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि सूत्र सूत जी बिल्कुल सही है। हस्त हाथ यह भी सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है ग्राहक गाहक यह भी सही है, लेकिन जो चक्र और गोला है यह आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो चक्र का तद्भव रूप होता है वह चक्कर होता है या फिर चाक होता है। चक्र का जो है तद्भव चक्कर या फिर जो है क्या होता है? चाक होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो निंदा का मतलब जो है बुराई है, तो बुराई का जो है क्या किया जाएगा? तो वो जो है स्तुति किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका करेक्ट है। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो है उसको क्या कहा जाता है? तो विपक्षी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो है जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए जो है एक शब्द कौन सा है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अभूतपूर्व। ठीक है, क्या है?
अभूतपूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो वर्ष 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पहली बार 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 22 नंबर कि निम्न उपन्यासों में से जो है कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है रुकोगी नहीं राधिका, यह मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि उषा प्रियमवदा की प्रमुख रचना है। ठीक है, उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, ठीक है, और मैं और भी, यह सभी जो है मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करना है, तो यहाँ पर देखिए कि वह क्या जाने, ठीक है, वह क्या जाने कि मैं कैसी जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो उसको जो है कौशल भी कहा जाता है। ठीक है, कौशली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? तो उनको जो है किस रचना के लिए, तो जो तीसरा रुख है, इस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। किनको? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? इकट्ठा तो बिल्कुल नहीं है, कंवल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो उज्ज्वल लिखा गया है ना, यह ऑप्शन सही हो जाता है। यह एक क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, और उज्ज्वल यहाँ पर कैसा लिखा जाता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से जो है सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो देखिए, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो मैथिली, मणिपुरी, बोडो, यह सभी तो शामिल है, लेकिन जो भोजपुरी है ना, यह शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो सन 2019 में व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इनका जो उपन्यास था वह कौन सा था? तो कागज़ की नाव। ठीक है, कागज़ की नाव के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था सन 2019 में नासिरा शर्मा जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो है देखिए, विकार तत्सम है। ठीक है, कोकिला जो है तत्सम है, दंड भी क्या है? तत्सम है, लेकिन जो यहाँ पर नींद है ना, यह तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वह निद्रा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो है कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो असुर के पर्यायवाची शब्द जान लीजिए। यहाँ पर जो महाकाय है ना, यह असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि यह जो महाकाय है, महाकाय, ठीक है, विशाल का पर्यायवाची शब्द है, विशाल का पर्यायवाची शब्द है। और यह असुर के निशिचर, धनुज, राक्षस, ये असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। और बात करते हैं तो धनुज, राक्षस, दानव, निशाचर, रजनीचर, ये असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, राग का विराग होता है, सही है। व्यष्टि का समष्टि होता है, यह भी सही है। उत्तम का अधम होता है, यह भी सही है। लेकिन बच्चा का जवान होता है, यह गलत है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो बच्चा का विलोम होता है वह क्या होता है? तो बूढ़ा होता है। अगला प्रश्न है, सुधी, मनीषी, बुध, निम्नलिखित में से जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो
जो शुद्धि, मनीषी, बुद्ध आदि जो हैं पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। तो यहाँ पर कौन से जो हैं साहित्यकार हैं? तो जो साहित्यकार हैं डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, ठीक है, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को जो है प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और वह कब प्रदान किया गया था? तो 2014 में प्रदान किया गया था। किस नंबर का? तो 24वें नंबर का जो है व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। किनको? गोयनका को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो मार्तंड, अर्क, अंशुमाली यह सभी जो हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान भरना है गिलास डॉट डॉट तोड़ा, ठीक है, गिलास डॉट 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 तोड़ा। तो यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर एक ही है, किसने तोड़ा, ठीक है, गिलास किसने तोड़ा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भगवान दास हैं। कौन है? भगवान दास ने जो है मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं, ठीक। तो भगवान दास जो हैं साहित्य के एक बड़े लेखक एवं वकील थे, ठीक। यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है हमारा 37 प्रश्नों का फुल डिटेल सोल्यूशन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।